हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो हमने जनाब का व्लॉग देखा और जनाब का एटीट्यूड देखा और दीपिका की केयरलेसनेस भी देखी और बहुत ही अजीब लगा ये व्लॉग मुझे, बहुत ही अजीब। जनाब ने अपनी शुरुआत की है व्लॉग से कि गाइस देखो आज ऐसा है, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, अपनी जुल्फ़े-वुल्फ़े संवारते हो और जो आवाज़ में ना जो एटीट्यूड दिख रहा है, उससे पता चल रहा है कि अब ये इन्हें ऐसे लगने लगा है कि इन्हें बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त मिल रहा है बिकॉज़ ऑफ दीपिकाज़ इलनेस। क्योंकि लोगों ने अपनी सारी हेट्रेड, सारी जो होते हैं ना ग्रजेस और सारा एंगर जो इनकी फैमिली के लिए उनके मन में था, वो छोड़ के सबने दीपिका के लिए प्रे किया है। चाहे वो किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, एवरीबॉडी वाज़ प्रेइंग फॉर वेलनेस ऑफ दीपिका। और दीपिका की सर्जरी सही हो गई है और ठीक हो गई है, तो इसको भाई का तो एटीट्यूड आ गया है। मतलब आई वाज़ सरप्राइज़ कि एक ग्रैटिट्यूड की जगह एक एटीट्यूड आया है। और यहाँ पे उसने पूरा डिटेल में बताया कि जो आईवी लगा था सेंट्रल लाइन में, वो क्यों लगा था क्योंकि उसको दीपिका को डॉक्टर्स को दीपिका की वेन नहीं मिल रही थी और बार-बार पोक करना पड़ता। तो वहाँ पे लगा दिया था क्योंकि सब लोगों ने पूछा होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता, जिन्होंने ये सब नहीं देखा, तो ऑब्वियसली सबको डाउट था ये लगा क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आईसीयू में जनरली हटा देते हैं, बट आईसीयू में उन्होंने आईसीयू के बाद भी हटाया नहीं क्योंकि मेडिसिन्स देनी होती थी व्हाटएवर। उसके बाद उसने दिखाया दीपिका को, दीपिका यहाँ बैठी हुई थी और भैया दुपट्टा-वट्टा डाल के चलो ठीक है, कोई बात नहीं दुपट्टा डालो। दीपिका का वेट काफ़ी कम लग रहा था, वो इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो निकली है ऑब्वियसली 1 महीना हो गया, 11 दिन से तो हॉस्पिटल में ही है, उसने खुद ही बताया है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। तो इसका वेट एकदम से नीचे जा चुका है, खाया-पिया तो नहीं जाएगा उससे, जिस किसी से भी नहीं जाएगा। वेट लॉस एक ऑब्वियस चीज़ है ऐसे में। यहाँ तक भी ठीक लग रहा था, दीपिका ने बोला हाँ, हम घर जाने के लिए रेडी हैं, मैं रेडी हूँ। और उसका जो भी ड्रेन वगैरह के लिए लगाया था और आईवी के लिए लगाया था, वो सब निकालना था, तो शोएब बाहर आ गया कि मैं देख नहीं सकता और फिर वो तो मैं उसको पेन में नहीं देख सकता, चलो ठीक है। वो सब ड्रेन वगैरह सब हट गया। यहाँ तक भी ठीक ही चल रहा था, दीपिका को जाके मिलता है, पूछता है कैसा रहा, दर्द तो नहीं हुआ? दर्द उसने बोला थोड़ा तो होगा ही ऑब्वियसली। यहाँ तक भी ठीक रहा, केयरिंग। अब देखो डिस्चार्ज वाला दिन है, दीपिका की फैमिली से आज भी कोई नहीं आया हुआ है। वो अपीयरेंस देने माताजी आई थी, लेकिन अब नहीं आई हैं। और उसने धर्म दादा निक्कू वगैरह को किसी को नहीं दिखाया, लेकिन फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं आज भी? सनी अभी भी क्यों नहीं आया है? अब तो उसका बच्चा 2-3 हफ्ते का हो चुका है और उसका बच्चा पालने में सनी का क्या रोल है? वहाँ पे तो एक्सपीरियंस लेडीज़ हैं इतनी सारी और इतनी सारे सर्वेंट्स हैं, 3 लड़कियाँ जो सर्वेंट्स बैठी हुई हैं, जो एक होगा ना कि डायपर दे दो जी, अब मुझे वॉश क्लॉथ दे दो या ये दे दो, कपड़े दे दो, उसके चेंज करने हैं या कपड़े बाहर सुखा दो बच्चे के। या मेरे लिए पानी ला दो, वो सब करने के लिए 3 लड़कियाँ हैं। बच्चे को सँभालने के लिए 3 लेडीज़ हैं, बेटी खाला, नाज़ा खाला, सासू माँ। सासू माँ चली भी गई होंगी, तो लेकिन बेटी खाला, नाज़ा खाला और उसकी खुद की माँ, 3 तो हैं ही। उनमें तीनों की ज़रूरत नहीं है, 2-3 जने यहाँ आ सकते थे, 1 जना आ सकता था, कोई तो आता, यहाँ पे सनी आ जाता या स सासू माँ आती या नाज़ा खाला या बेटी खाला कोई तो आती डिस्चार्ज के टाइम पे, नहीं कोई नहीं आया, सब गायब है। तो दीपिका ने जो अपनी ज़िंदगी गँवाई है ना इन लोगों के लिए, वो फ़िज़ूल में गँवाई है। और ये एक सबके लिए लेसन है, जो-जो लेडीज़ देख रही है, सुन रही है, उन सबके लिए लेसन है भाई, कि देख लो, अपने आप को कुर्बान मत करो कि अपने इन-लॉज़ की फ़ैमिली के लिए कि उनको प्लीज़ ही करते रह जाओ कि तुम्हें रिटर्न में कुछ ना मिले। तो यहाँ पे अब दीपिका को ले जाने के लिए बात हो रही है कि अभी हम डिस्चार्ज हो रहा है, हम घर जा रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जो विज़िट के लिए आई होगी, उन सबको शूट कर लिया डॉक्टर एंड जो भी उनके असिस्टेंट थे, नर्सेज़ थी, जूनियर डॉक्टर्स थे कि डॉक्टर सोमनाथ ने हमारी इनकी दीपिका की सर्जरी की थी एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल। डॉक्टर भी कह रहा था कि आई वांटेड टू कीप द ट्रीटमेंट प्लान वेरी ट्रांसपेरेंट विद द पेशेंट्स। तो वो सब दिखाया इन्होंने। ऑब्वियसली डॉक्टर की परमिशन से ही दिखाया गया एंड ही वुड बी फाइन कि चलो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो सब पार्ट कवर किया, लेकिन देखो पेशेंट लोनली हैं। डॉक्टर भी सोच रहा होगा भाई बाकी पेशेंट्स के पास तो रिलेटिव्स होते हैं, ये कौन से सेलिब्रिटी है इनके पास रिलेटिव्स ही नहीं है। जनरली यही देखा जाता है कि डिस्चार्ज वाले दिन तो आ जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मेरे फादर की सर्जरी हुई थी तो डिस्चार्ज वाले दिन कितने सारे लोग आए थे फैमिली में, क्योंकि पापा को नीचे लेके जाना था, फिर सीढ़ी पे भी चढ़ाने के लिए हेल्प चाहिए होती है। तो काफ़ी सारे रिलेटिव आए थे कि कुछ भी पेपर वर्क करना है, कुछ भी। लेकिन यहाँ तो भई सब गायब है। बर्थडे मनाने, केक काटने, फालतू के रात के ब्रिंग इन होते हैं ना जो इनके, जो कॉन्सेप्ट है भी नहीं कोई एक्चुअल ब्रिंग इन, बर्थडे ब्रिंग इन। मतलब 60 साल के आदमी का बर्थडे ब्रिंग इन चल रहा है हर साल।
कोई ऐसा हो ना माइलस्टोन बर्थडे है, 50th बर्थडे है या 100th बर्थडे है किसी का, तो समझ में भी आता है। बट यहाँ तो 51 बर्थडे हो या 57 बर्थडे हो या रिज़ा का बर्थडे जिसको नौकरानी बना के रखते हो, चाहे रेहान का बर्थडे जिसको कि वैल्यू नहीं देते हो, या पिताजी का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे इनके यहाँ सर्वेंट का भी हो, उसका भी बर्थडे बना लेते हैं। उस पे भी ये 20 लोग खड़े होंगे, एक-दूसरे को केक खिला रहे हों। लेकिन जब एक्चुअल डे है जहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस दिखानी चाहिए, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम दिखाना चाहिए, वहाँ गायब है, वहाँ ये दोनों दीपिका और शोएब अकेले खड़े हैं। स्लो क्लैप फॉर द एंटायर फैमिली, स्लो क्लैप फॉर देयर हिपोक्रेसी एंड टू देयर लाइज। इन्हें लगता है पब्लिक बहुत ही बड़ी बेवकूफ है, जिन्हें समझ ही नहीं आएगा, जिन्हें हमारे फैमिली के डायनामिक्स समझ ही नहीं आएंगे। उन्हें सिर्फ ये दिखाई देगा कि हमारी फैमिली तो हर बर्थडे पे साथ खड़ी होती है, 20 लोग, और एक दूसरे को केक खिलाते हैं तो बहुत प्यार है। उन्हें ये नहीं पता कि भाई तुम्हारी फैमिली में इतनी बड़ी दरारें, और इतने बड़े, दरारें तो छोटा वर्ड है, बड़े बड़े मतलब ओशंस बन गए हैं, और वो अब भर भी नहीं सकती हैं। यहाँ पे दीपिका को गले लगा रहा है वो, चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। शोएब ने इसमें पूरा सपोर्ट दिया है दीपिका का, तो उसको पूरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिलते हैं। कई लोगों ने जैसे कमेंट्स वगैरह में कहा भी था कि वो निक्कू और धर्म दादा को लेके गया है, और शोएब को तो चाय कॉफी के लिए भी निक्कू धर्म दादा लगते हैं। वो सब चलो ठीक है, लगते हैं नहीं लगते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम के लिए ले गया होगा कि कोई पूरे दिन कोई बात करने के लिए हो, कुछ एक होता है ना मॉरल सपोर्ट के लिए हो, थोड़ा कुछ काम वाम भी कर दे, आप बाहर अंदर का जाने का कुछ भी हो। लेकिन दिस गाय डिड नॉट गो बैक टू हिज होम। ये वो बंदा है जो अपने पापा को छोड़ के कहीं वेकेशंस पे भी नहीं जाता, क्योंकि इसे ये चिंता रहती है कि मेरे पापा को पीछे से कौन संभालेगा। और ये जब भी जाता है ना 2-4 दिन के लिए या कभी भी जाता है, जैसे दुबई गया था, और आई थिंक कहाँ जहाँ पे भी जाते हैं ये लोग, कश्मीर वगैरह गए थे, तो ही मेड श्योर कि समबडी हैज टू स्टे विद हिज डैड, और रेहान को छोड़ के गया था। और इस सिचुएशन में 4 दिन तो रेहान भी हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तब इसके पापा कैसे रहे? तभी भी ये बंदा गया नहीं कि भई ऐसा कि रेहान घर में है तो मैं चला जाता हूँ, एनीवेज़ दीपिका को तो डॉक्टर ही सँभालेंगे, मेरी क्या ज़रूरत है? क्योंकि कुछ भी होएगा तो डॉक्टर ही देखेंगे, वो ही टेक केयर करेंगे, नर्सेज़ टेक केयर करेंगी। बट दिस गाय डिड नॉट गो बैक टू हिज़ होम। इसने पूरी 11 दिन यहाँ पे निकाले हैं। तो इसने अच्छा सपोर्ट दिखाया है, और इसको पूरे मतलब मैं तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर दूँगी ड्यूरिंग दिस फेज़। इसने जो सपोर्ट किया दीपिका का। और 0 मार्क्स मिलते हैं इसकी पूरी एंटायर फैमिली को, 0। अब यहाँ पे चाय आई है। एक तो दीपिका ने अपने कपड़े पहन लिए और आराम से घूम फिर रही है। भाई तुम पेशेंट हो, थोड़े पेशेंट की तरह एक्ट कर लो, लेकिन तुम्हें नहीं सुपर वो बनना है, सुपर वुमन, कि मैं तो हर चीज़ में, हर उसमें परफेक्ट हूँ और मैं तो एकदम बैक टू नॉर्मल हो जाऊँगी। तो चाय देख के उछल रही है, चाय आगे भी चाय पी के जाती है। भाई तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, रेस्ट करो। तुम्हें उछलना, कूदना, ड्रामे करना, ये बच्चों जैसी एक्टिंग करना अब ये बंद कर दो। और इसकी आँखों के नीचे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, which clearly shows that she had lot of sleepless nights, she was stressed out, और बहुत टेंशन से इसकी लाइफ में वो दिख रहा है। तो अगर ये सब है तुम्हारी लाइफ में, तो उसको छुपाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक को भी दिख रहा है। मोस्टली पब्लिक को समझ आ रहा है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। और यहाँ पे जा रहे थे, तो दीपिका की मॉम भी नहीं थी, और धर्म दादा, निक्कू दादा को इन्होंने ऐसे दिखाया नहीं, वो थे, वो चाय-वाय डाल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से निकले ना, वो मुझे बड़ा ऑड लगा। ये ऐसे निकल रहे थे जैसे ये कहीं घूमने-फिरने आए होटल में। खुद वॉक करके आराम से टहलते हुए जा रहे थे, हाथ पकड़ के। जनरली पेशेंट्स को तो व्हीलचेयर में बिठा के ही कार तक ड्रॉप किया जाता है, एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड एवरीबॉडी मेक श्योर दैट हॉस्पिटल से जब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली बैठ चुके हो कार में, अच्छे से कंफर्टेबल, और ठीक से मतलब वो एडजस्ट हो चुके हो, तब वो भेजते हैं। वो ऐसे नहीं कि इस पेपर पे साइन किया, अच्छा अब तुम जाओ अपने आप। और ये दोनों ने हाथ पकड़ा और टहलते टहलते फाइल उठाई, और जो भी रास्ते में मिल रहा है उनको गुड बाय और थैंक यू नर्सेज को गले लगते हुए ऐसे आ रहे हैं, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। जैसे होता है ना कि एक सिंपल सी छोटी सी चीज के लिए भी दांत निकलवाने गए थे तुम लोग, और एक दांत निकल गया, तो हाथ पांव बॉडी पूरी ठीक है, तुम आराम से टहलते हुए चलते फिरते आ गए हो। और मतलब मुझे ये बहुत वियर्ड सा लगा। इसको थोड़ा तो दिखाना चाहिए भाई, लिवर की सर्जरी हुई है, बड़ी सर्जरी हुई है, दैट वाज अगेन नॉट जस्ट लिवर ट्यूमर, इट वाज अ कैंसरस ट्यूमर। तो तुम्हें इतना ओपनली ऐसे तुम इसको बहुत कैजुअली और लाइटली ले रहे हो, और हॉस्पिटल वालों ने कोई व्हीलचेयर तक प्रोवाइड नहीं की, कोई छोड़ने नहीं आ रहा। आरती पीछे दिख रही है, आरती थी जो इनके साथ गई होगी, पेपर वर्क वगैरह करवाया होगा।
लेकिन कोई असिस्टेंट, कोई हेल्प ऐसे नहीं है जो कार में इसको अच्छे से बिठा दे, मेक श्योर करे सब ठीक है। इंडिया में स्पेशली, यूएस में तो कोई परवाह नहीं होती, यूएस में तो अपने आप ही सब चल फिर कर जाते हैं, वहाँ पे नहीं होता ये सब। लेकिन इंडिया में असिस्टेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो बाहर खड़े होते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो आराम से कार-वार में जिस भी व्हीकल में बैठ रहे हैं, ठीक से बैठ पाएँ और सब ठीक-ठाक रहे, हेल्प करते हैं। बट यहाँ तो ये अपने आप ही बैठ रही है, शोएब भी हेल्प कर रहा है, दोनों ऐसे जा रहे हैं जैसे सही में लिटरली डिनर करने किसी होटल में आए थे और डिनर करके अपने घर जा रहे हैं। मतलब इतना कैजुअल ट्रीटमेंट, घर से कोई नहीं आया और मैंने सोचा चलो अभी घर जाके इसका वेलकम होगा फूल पत्तियों से, सब लोग पूरा मोहल्ला मंडली आज अब तो आएगी शर्म करके कि बैठेगी, कुछ बातें करेगी, कुछ उसको स्पेशल फ़ील कराएगी जो ये पूरा 15 साल से उस मोहल्ला मंडली को स्पेशल फ़ील करा रही थी। अब मोहल्ला मंडली थोड़ा तो प्यार दिखाएगी कि भई हम तो लाचार थे, हम तो बहुत ज़्यादा मजबूर थे, हम हॉस्पिटल नहीं आ सके क्योंकि शोएब भाई ने मना किया था, लेकिन अब हम अपना प्यार दिखाएँगे। लेकिन वॉव! वहाँ पे भी कुछ नहीं और ये दोनों जा रहे हैं पीछे से शूट करते हुए जैसे से किसी रोमांटिक ड्राइव पे निकले हुए हैं। भाई ने अपना फ्लावर का बुके भी ले लिया, उसको वहीं दे रहा है, "भाई तू अपना रोमांस घर जाके दिखा ले, या पहले घर ले जा, वो बीमार है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तेरा प्यार बहुत दिख गया उसको, उसको अब तेरी फैमिली का प्यार दिखा ज़रा, कितनी फैमिली तुम्हारी केयर करती है उसकी या नहीं, वो दिखाओ।" यहाँ पे भाई तो अपनी रोमांटिक ड्राइव पे निकला हुआ है। ये बहुत फ़नी था एक्चुअली। भई इतना प्यार-मोहब्बत घर जाके दिखाओ। दीपिका को दिख गया हाँ, तुम बहुत प्यार करते हो, 11 दिन रुका ना, वो होता है प्यार। वो असली प्यार होता है जब तुम शादी में इतने साल रह चुके होते हो ना कि तुम कितनी केयर करते हो। दैट शोज़ दैट यू ट्रूली लव दैट पर्सन, नॉट बाय कि एक बुके फ्लावर का लेके तुमने पकड़ा दिया, वो नहीं होता। वो सिर्फ़ पिक्चर्स के लिए अच्छा लगता है कि हाँ भाई दिस गाय गिव मी दिस। बट एक्चुअल लव एंड कंसर्न इज शोन इन एक्शंस। तो शोएब ने तो अपने एक्शन से दिखा दिया। चलो भाई दीपिका ने फ्लावर बुके भी ले लिया, पीछे से आरती बैठी थी, आई थिंक और तो कोई दिखा नहीं मुझे, आरती या निक्कू दा भाई वो भी शूट कर रहे होंगे, वो सोचेंगे भाई तुम लोग क्या ड्रामा कर रहे हो, सीधा सीधा घर जाओ ना। और दूसरा सामने वाला लड़का भागा भागा आ रहा है, मेरा भी फ्लावर बुके ले लो, मेरा भी ले लो भाई, तुम तो अलग ही हो। अब ये घर पहुँच गए हैं और घर पहुँचे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है इनको रिसीव करने के लिए और ऐसे में क्या होता है बहुत सारी बार तो नेबर्स भी आ जाते हैं तुम्हें देखने, नेबर्स तक नीचे खड़े होते हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि भाई पेशेंट आया है इतने दिनों बाद। लेकिन यार नेबर्स से तो खैर इनका कोई लेना-देना है ही नहीं, नेबर्स से तो ये कभी बात करते ही नहीं है, कोई इनकी पड़ोसी-अड़ोसी जो जहाँ तक मैंने सुना है, ये अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मानते हैं और किसी से ज़्यादा मिक्स अप होते नहीं हैं। और देखो अकेले अभी भी कोई भी रिज़ा, रेहान, खालाएँ, कोई माताजी, कोई नीचे नहीं आया कि भई बहू आई है। ना कोई मतलब नहीं है किसी को। अपने आप ही हाथ पकड़ के शोएब इसे ऊपर ले गया। ऊपर नानी है, बच्चे के साथ खेल रही है, एज़ यूजुअल बच्चे को सँभाल रही है। ये लड़का पता नहीं मुझे समझ नहीं आया कौन था, जो इनके साथ था। हो सकता है किसी हेल्पर का बेटा हो या कोई हो, मुझे नहीं समझ आया जो भी है। तो ये रेहान था, रूहान उसके साथ खेल रहा था और नानी, सिर्फ़ नानी थी यहाँ। कोई माताजी यहाँ पे नहीं है, खाला नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब पेशेंट आया है, तुम्हारा बेटा खुद आया है 11 दिन बाद हॉस्पिटल में रह के, अरे घर में तो हो, तुम उसको बिठाओ, पानी दो, चाय-वाय बनाओ उसके लिए, उसको पूछो उसकी तबीयत, मतलब कुछ तो शर्म कर लो। ये तो बहुत ही बुरा इनके साथ मतलब मुझे ट्रीटमेंट लगा। दीपिका और शोएब अलग अपने अपने आप कमरे में घुस रहे हैं, रूहान से बात कर रहे हैं, रूहान खेल रहा था, रूहान तो वैसे ही अपना खेल रहा था, उसको शायद ये बात समझ भी नहीं आई होगी कि मम्मी इतने दिनों बाद आई है, क्योंकि वो रोज़ ही अपनी माँ को ऑलमोस्ट रोज़ ही देख रहा था। तो उसको शायद वो डिफ़रेंस समझ में भी नहीं आया होगा कि वो बहुत दिन बाद घर में देख रहा है। तो वो वैसे भी छोटा बच्चा है, तो उसके बारे में अभी क्या ही बोलें। तो वो तो नॉर्मल था, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? ये तो कितना डल और कोल्ड बिहेवियर लग रहा है मुझे। ऐसा ऐसा लग रहा है कि किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। इस ऐसे में तो लोग जो थोड़ा दूर भी रहते हैं ना, वो भी आ जाते हैं कि भई चलो सँभालने के लिए कि भई छोटा बच्चा भी है, नानी इतने टाइम से सँभाल रही है, हम थोड़ी हेल्प ही कर देंगे। और घर में जैसे होता है ना थोड़ा-सा पॉज़िटिव माहौल दिखेगा लोग होंगे तो, क्योंकि ऐसे में बंदी तो ऑब्वियसली टेंशन में होगी, डिप्रेस भी होगी और यहाँ पे फिर से अकेले-अकेले रहेगी, तो हम थोड़ा-सा पहुँच जाते हैं। वहाँ सबा इब्राहिम का बच्चा हुआ है, 15 लोग उसके घर में घुसे हुए हैं और यहाँ पे ये इतनी बड़ी सर्जरी से घर आई है, यहाँ कोई नहीं है। दीपिका खुद अपने ससुर से मिलने उनके रूम में गई, जैसे होता है ना कि आई है तो हाय हेलो कर लो और ससुर जी का पहला रिएक्शन होगा, "आ गए तुम लोग?" ससुर जी तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कि घर में हो क्या रहा है। ससुर जी तो भई महान हैं, बहुत ही महान हैं और ये वो इंसान है जिसके लिए दीपिका ने पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आए थे।
फर्स्ट स्ट्रोक में सँभाला था, सेकंड स्ट्रोक में तो ये लोग व्लॉग्स भी बनाते थे, तो सेकंड स्ट्रोक में तो आपने देखा होगा, मैंने अभी बाय चांस देखा था इनका वीडियो शोएब का, जिसमें शोएब इनकी दाढ़ी बना रहा था, दीपिका उनकी उँगलियाँ साफ कर रही थी, कुछ खाना-पीना बना के, मतलब कुछ खाया-पिया होगा उन्होंने तो उँगलियाँ साफ करी थी टिश्यू से, और इतना मतलब उनकी केयर कर रहे थे। और जब से सेकंड स्ट्रोक आया है, दीपिका इनको अपने घर में रख रखा है दीपिका ने। शोएब ने भी रखा है। शोएब हमेशा मेक श्योर करता है कि ये अकेले ना रहें। इनको एक पूरा रूम दे रखा है, एसी दे रखा है, टीवी दे रखा है, एक परमानेंट हेल्पर दे रखा है, एक फिजियोथेरेपिस्ट लगा रखी है जो पता नहीं कितने घंटों इनकी एक्सरसाइज करवाती है, जस्ट टू मेक श्योर दैट ही कैन वॉक, ही कैन एक्ट एंड ही कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, अ बेटर लाइफ। लेकिन इस इंसान को तो कोई परवाह ही नहीं है, अपने खानदान में क्या हो रहा है, अपने परिवार में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं है। सबा इब्राहिम के यहाँ 4 बार सीढ़ी चढ़ के, नॉट सीढ़ी चढ़ के बट एलिवेटर पकड़ के चले जाते हैं, रोज़ वॉक करने जाते हैं, लेकिन घर में दीपिका आने वाली है, उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता होगा। और चलो एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं पता था, लेकिन अगर इतना इंटरेस्ट है ना, घर के सारे जो इस एज के होते हैं ना अंकल वगैरह, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना भी करें, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना भी हों, लेकिन वो कंसर्न रहते हैं। वो पूछेंगे किस टाइम तुम आ रहे हो, वो लिविंग रूम में मिलेंगे तुम्हें, और ये फिज़ियोथेरेपिस्ट कहीं जा नहीं रही है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, अगर 15-20 मिनट की एक्सरसाइज़ मिस हो जाती तो। इन्हें लिविंग रूम में मिलना चाहिए था, ग्रीट करने के लिए कि हाँ भई, हम उनकी बहुरानी आई है, वो बहुरानी जो इतने सालों से इनके पूरे परिवार की केयर करती आई है, आज उसको ज़रूरत पड़ रही है, आज वो एक गलत सिचुएशन में आ गई है बेचारी, तो उसको भी तो एक अच्छा ट्रीट करो, उसको भी तो स्पेशल फ़ील कराओ, उसको भी तो वेलकमिंग फ़ील कराओ, वो अपने घर में वेलकमिंग फ़ील नहीं कर पाई, सोचो, कितना उसको खराब लगा होगा। और शीतल ही उसको गले लग रही है। अंकल जी ने तो 2 कदम आगे बढ़ के आशीर्वाद भी नहीं दिया। जनरली क्या होता है कि ऐसे में जो होते हैं इस टाइप के अंकल, वो आके सर पे हाथ रखते हैं कि भई ठीक रहो, खुश रहो, जो भी है अच्छे से रहो। अंकल जी वहीं पे खड़े हुए हैं, 4 कदम आगे नहीं बढ़ पाए। और ये बहुत ही ज़्यादा शेमलेस एक्ट थी अंकल की। स्पेशली वो इन्हीं के घर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने घर में रह रहे हैं कि हमें तो परवाह नहीं है, भई हमें पसंद ही नहीं हो तुम लोग। इनके घर में रहते हैं, ये इनसे सारे एक्सपेंसेस बेयर करवाते हैं, तब इनका ये ट्रीटमेंट है, सोचो। और अगर दीपिका इन लोगों के लिए ये सब नहीं करती, तो पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। दीपिका ने इतना कुछ करा है इस फैमिली के लिए, तब उसको रिस्पॉन्स में ये ट्रीटमेंट मिल रहा है। आई एम लाइक काइंड ऑफ शॉक्ड कि ऐसे भी लोग होते हैं। इतने खुदगर्ज और इतने मतलबी लोग होते हैं, जिन्हें मतलब इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि सामने वाले ने हमारे ऊपर क्या एहसान किया है। इसकी वजह से पूरा खानदान ना चमक गया है आज, क्योंकि दीपिका की नेम एंड फेम से ही लोगों ने इनके चैनल को देखना शुरू किया और वो ही लेके आई थी। अब माताजी को बुलाया जाता है। माताजी आती हैं, माताजी का एक ही काम है भैया, चूमना। चूमना चाटना के अलावा उन्हें ज़्यादा कोई आता नहीं है काम। आएँगी, गले लग रही हैं, गले तो लग रही है, उसके बाद पता नहीं कहाँ चूम रही है। भई एक तो तुम फ़ीड कर रहे हो क्या? क्या हो क्या रहा है? तुम्हारे सारे खानदान में फ़ीड ही चल रहा है। दीपिका अलग फ़ीड, वो उधर उसको देखा-देखी सनी अलग फ़ीड, सालू फ़ीड करा रही है, सालू फ़ीड करा रही है। और ये माताजी भी भैया फ़ीड माताजी कह रही मैं भी फ़ीड करूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये माताजी का क्या पागलपन है। और दीपिका ने उन्हें दूर किया। दीपिका देखो आँखों-आँखों में समझ तो गई है। माताजी को भी समझ आ रहा है, सबको एक-दूसरे की असलियत पता चल चुकी है। सारे जैसे कहते हैं ना, सारे पत्ते खुल चुके हैं इनके सामने। एक-दूसरे के सामने बिल्कुल ये बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन जस्ट पब्लिक के लिए ये लीपापोती करते रहेंगे, वरना जैसे मैंने कहा था इनका यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा? अगर यूट्यूब चैनल पे आके ये इन्होंने एक-दूसरे की असलियत बता दी या दूरियाँ बना ली परमानेंट, तो फिर भीड़ कम हो जाएगी ना, फिर बर्थडे ब्रिंग इन कैसे चलेंगे, बर्थडेज़ कैसे मनाएँगे, फिर डेला कैसे जाएँगे, फिर यूट्यूब के ब्लॉग कैसे कटेंगे भई, फिर क्या करेंगे अकेले बैठे-बैठे? तो ये सब तो चलते रहेंगे। माताजी ने क्या किया भई? मुझे ये जानना है माताजी का क्या कंट्रीब्यूशन है? भई सास हो तुम, घर की सबसे बड़ी लेडी हो, सबसे रिस्पॉन्सिबल लेडी हो, तुम्हारा काम है घर को जोड़ के रखना। और मतलब दीपिका के लिए कुछ चाय, पानी, नाश्ता, कुछ खाना, कुछ मतलब उसके लिए करा तुमने? वहाँ पे तो नहीं जा पाए क्योंकि चलो ठीक है, वहाँ शोएब ने मना किया था या तुम्हारी हेल्थ सपोर्ट नहीं करी थी। अब तो तुम घर में बैठे हो पूरे टाइम, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कुछ भी लिटरली। बेटी खाला नीचे का घर सँभालती हैं और ऊपर का घर तो भैया सालू जी का घर तो पूरा गाँव सँभालता है तुम्हारा मौधा। तो तुम पूरे दिन फ्री रहते हो। कुछ स्पेशल थोड़ा बहुत बना के, कुछ सूप बना के, कुछ चाय नाश्ता बना के, कुछ कुछ तो दिखाओ जेस्चर कि हाँ भाई तुम्हें प्यार है। सिर्फ़ चूमने-चाटने से ही प्यार दिखाते हो क्या तुम? कि भैया हग कर लिया, मीठी चुम्मी दे दी बस।
गीली चुम्मी दे दिया, 2-4 इधर-उधर, कहीं पे भी सामने वाले को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक सीन में दिखा दिया कि बच्चा खेल रहा है, अपने मम्मी-पापा के फेस पे पेंट-वेंट लगा रहा है और पीछे खालाएँ बैठी हैं। बस ये दिखा दिया कि वहाँ पे खालाएँ भी आई थी, उन्होंने भी अपनी प्रेज़ेंस लगा दी है और इनको कोई फुटेज नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। किसी को नहीं मिलनी चाहिए भई फुटेज और इज़्ज़त, दोनों ही नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पे फुटेज के लिए मतलब दिखा दिया कि भई ये बैठी हैं, ये भी आई थी। लेकिन वो कहाँ है भई तुम्हारी प्यारी बेटी जो रिज़ा, वो जिसको तुम यहाँ अपनी उसकी ज़िंदगी सुधारने के लिए मौदा से यहाँ पे लेके आए थे, इतने सालों से उसको सँभाल रहे हो, उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हो या किसी ने कहा कि उसके पिताजी एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन एजुकेशन ना भी स्पॉन्सर करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली थी और वो कहाँ पे है? रिज़ा क्यों नहीं आई? सारा क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आए वो लोग? या वो सिर्फ़ सालू का बच्चा सँभालने में बिज़ी हैं कि भई सालू को 4 नौकर लगेंगे, तो 4 नौकर तो परमानेंट सालू के आस-पास मंडराने चाहिए, वो नहीं जा सकते हैं। तो और दूसरी बात सनी के पेरेंट्स एक बार भी अभी तो वो चले गए हैं, लेकिन एक बार भी वो हॉस्पिटल नहीं गए। उसके पिताजी क्या करते थे पूरे दिन? चलो मम्मी नहीं जा पाई तो ख़ैर मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे बिज़ी रहती हैं। लोग दुनिया अपने पर्सनल काम करती है इस टाइप के। जब घर में इतने सारे हेल्पर्स हैं सबा के पास, तो सास-ससुर जा सकते थे, मिल सकते थे, दूर से ही मिलते, थोड़ी देर मिलते, जा सकते थे, बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाते। और इनके यहाँ ना रिश्ते ऐसे ही हैं। सास-ससुर आए भी थे ना तो शोएब इब्राहिम ने अपने घर बुलाया नहीं था कभी भी, एक बार भी रमज़ान में और दीपिका ने भी नहीं बुलाया था उन्हें और माताजी ने भी नहीं बुलाया था। उनके घर जा-जा के ईदी कर रही थी लेकिन वो अपने घर नहीं बुलाती थी। तो भई ऐसा ही है फिर दोनों साइड से ऐसे ही निभेंगे। अब ये सालू जी आ गए अपनी बत्तीसी लेके और काली शॉल ओढ़ के। भई काले जो होते हैं ना एकदम मातम वाला होता है हिसाब-किताब। ऐसे काली शॉल ओढ़ के आई जैसे भई पता नहीं कितनी बीमार हो, बीमार ये हो, वो नहीं हो दीपिका नहीं बीमार ये हो, ऐसे आई है और अपना फ्लावर बुके लेके और कैमरा हाथ में कि भैया शूट करूँगी अगर मैं जाऊँगी तो। वो बात और है कि भई पता नहीं कितना शूट करने देंगे लेकिन मैं कैमरे-वैमरे अपने फ़ोन-वोन साथ रेडी रखूँगी। भाभी की शक्ल दिखा के वीडियो बनने चाहिए। अब तो भाभी के नाम पे ही हम ब्लॉग बनाएँगे, भाभी के नाम पे हम पैसा कमाएँगे। हम छोड़ेंगे नहीं, भाभी चाहे बीमार हो, चाहे कितनी भी और अपने ब्लॉग में हर बार भाभी के लिए दुआ करना, भाभी-भाभी करने बैठ जाती है, लेकिन भाभी के लिए करेगी कुछ नहीं। भाभी का शूट ज़रूर करेगी, भाभी को ब्लॉग में ज़रूर दिखाएगी और थंबनेल पे भी दिखाएगी और आप देखना जो इसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, वहाँ कहीं न कहीं भाभी को ज़रूर दिखाएगी थंबनेल में कि भई भाभी से मिलने गए या भाभी वापस आ गई। लेकिन वैसे भाभी के लिए कोई प्यार नहीं है, इतनी बीमारी में भी उनको पूरे टाइम शेड करती रही, पूरे टाइम टॉन्ट मारती रही। सनी ऐसे बैठा हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो, सेलिब्रिटी हो। इसने हॉस्पिटल में जाके एक अटेंडेंस नहीं दी और यहाँ पे आके इसने एक हाज़िरी लगाई है। भई तुम ना शर्म करो, ऐसे रिश्ते ना तुम्हारे जो हैं, ऐसे तो किसी के नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आके बैठ गए दोनों भाई-भाभी और ये वही है, ये ऐसे ही बैठते हैं हमेशा जब भी इन्हें ज्ञान बाँटना होता है और इसकी कॉपी करते हैं आजकल सबा सनी। वो बेड पे बैठ जाते हैं, फ्रेंड्स हम सोफ़े पे नहीं बैठ सकते फ्रेंड्स, हम बेड पे बैठते हैं, हम तो सारा दिन बेडरूम में पड़े रहते हैं, तो हमें बेड पे रहना ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो वो तो बात और है, हमारे खाने और सोने के दिन चले गए लेकिन हम आज भी खाते और सोते हैं फ्रेंड्स, हमें वो फ़ेज़ बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसलिए हम जल्दी कोशिश करेंगे फिर से उसी फ़ेज़ में आ जाएँ, ताकि हम सिर्फ़ खाएँ और सोएँ फ्रेंड्स। आप हमारे लिए दुआ करना, हम जल्दी से उस फ़ेज़ में आ जाएँ। तो ख़ैर, यहाँ पे जनाब जी बोलते हैं कि देखो हमें बहुत प्यार और इज़्ज़त मिली, यूट्यूब पे हमें बहुत गालियाँ पड़ती है लेकिन यूट्यूब पे प्यार भी बहुत मिला है। तो भई प्यार तो तुम्हें मिला है और प्यार इसलिए मिला है कि लोगों को ना दीपिका से सिम्पैथी है। लोगों को एक फीमेल होने के नाते क्योंकि तुम्हारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस फीमेल्स हैं और हर फीमेल को ना दूसरी फीमेल पे जब इतना अत्याचार होता है ना, तो वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि उनको उस पे दया आ जाती है, सिम्पैथी आ जाती है। तुम्हारी लाइफ़ में तुम्हारा एक बच्चा भी है और जो लोग नेगेटिव लिखते हैं ना, वो सच्चाई लिखते हैं, वो नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं। किसी को पर्सनली तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लोगों ने दीपिका की जर्नी देखी है, लोगों ने तुम्हारी जर्नी देखी है, तुम्हारी हिपोक्रेसी देखी है, नकली तुम्हारे खानदान का नकली प्यार देखा है, नकली ड्रामे देखे हैं और उन्होंने देखा है दीपिका ने किस तरीके से अपना करियर दाँव पे लगा दिया है, अपने सारे फाइनेंसेस तुम्हारे ऊपर लुटा दिए हैं, अपने सारे फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया है, अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज कर दिया है जस्ट टू प्लीज़ यू एंड गेट एडजस्टेड टू योर फैमिली। और दीपिका
से लोगों को इसीलिए सिंपैथी है कि वो देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि उस लड़की ने कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितने सैक्रिफाइसेस, उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अगर तुम्हारी फैमिली का प्यार सच्चा होता ना तो लोगों को दिख जाता। जिस तरीके से तुम्हारे ऊपर 80% नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उससे पता चलता है ना कि 1-2 लोग मक्कार हो सकते हैं, 1-2 लोगों को पर्सनल जेलसी हो सकती है या कुछ हो सकते हैं, ग्रजेस हो सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया को तो नहीं होंगे। तो दीपिका से उन्हें सिंपैथी है, थोड़ी-सी एम्पैथी रखते हैं वुमेन होने के नाते वो, कि भई एक लेडी इतना कर रही है, उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। हमने व्लॉग्स में देखा है रमज़ान वगैरह में, बर्थडेज़ में कि वो अकेले पिसती रहती है किचन में 4-4 5-5 बड़े-बड़े जैसे होता है ना मुश्किल-मुश्किल आइटम्स बनाती है। भर-भर के पतीले भर-भर के पता नहीं क्या-क्या मीठा बना रही है, बिरयानियाँ बना रही है, ज़र्दे बना रही है, ब्रेड के सैंडविचेज़ बना रही है और पता नहीं क्या-क्या बनाती रहती है। इतनी मेहनत कर रही है आज से, नहीं मतलब कई सालों से। कोविड में जब कोई हेल्प नहीं होती थी तभी भी ये लगी पड़ी होती थी और पूरी मोहल्ला मंडली तुम्हारी बेशर्मों की तरह बैठ के खा के चली जाती थी। किसी ने पॉइंट आउट किया था तो मुझे भी याद आया कि जब ईद होती थी ना बकरीद, तो ये लोग दीपिका के घर में खाना-वाना खाते थे और दीपिका पूरा मटन बिरयानी, ये बिरयानी, वो बिरयानी पता नहीं क्या-क्या बनाती रहती थी और सबको ट्रीट करती थी। बैठ के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और टाइम पास करके निकल लेते थे। अब बकरीद हुई तो सबा के घर में बैठ के मैं यहाँ पिक्चर्स भी लगाऊँगी, सबा के घर में बैठ के लड़कियाँ क्या खा रही थी न्यूटेला ब्रेड्स और मैगी और ये क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा था कि इनको वो नहीं खाना तो आज ये खा रहे हैं और एडल्ट्स के लिए आया था बाहर से खाना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब इनके घर खाना तक नहीं बन रहा है, बन रहा होगा तो बस ऐसा हो सकता है सबा इब्राहिम के हिसाब से बन रहा होगा या फिर बाकी लेडीज़ और बाकी जो लोग क्या खा रहे हैं पता नहीं। तो इससे साफ आपको पता चलता है कि दीपिका ने कितनी मेहनत की, वो बना रही है तो लोग खा रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं है, तो कोई मेहनत और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये दीपिका की ही सरदर्दी है कि सबको ट्रीट करना, सबको खिलाना, सारे फेस्टिवल के हिसाब से सबको गिफ्ट देना और आई वाज़ काइंड ऑफ शॉक्ड जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि दीपिका जो इनकी बकरीद थी, सेम डे दीपिका केम आउट ऑफ आईसीयू बट उसको सबा के बच्चे को बकरीद देना का ईदी देने का याद रहा। सोचो कोई आईसीयू से बाहर आया है आफ्टर सच अ बिग सर्जरी वो लेकिन उसको फैमिली में कौन-सा फेस्टिवल आ रहा है, उसके क्या रिचुअल्स हैं, उसको कैसे निभाना है, वो उसे याद है, वो पूरा कर रही है। हॉस्पिटल में सर्जरी के जाने से पहले कैन यू इमेजिन किसी की इतनी बड़ी मतलब इलनेस डायग्नोज हुई है और उसको सर्जरी के लिए जाना है, बड़ी सर्जरी है नेक्स्ट डे, तो उस बंदे को पूरी रात नींद ना आए, टेंशन में स्ट्रेस में, लेकिन सबा इब्राहिम जी रात को फ़ोन करे कि मेरे बच्चे का नोज़ ब्लॉक हो गया है, तो भाभी मैं क्या करूँ? और बेशर्मी से आके बता भी रही है अपने ब्लॉग में कि मुझे तो फिर घबराहट हो जाती है, भाभी ने अपने बच्चे को इतने अच्छे से पाला। भाई तुम भाभी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हो, भाभी की हर चीज़ कॉपी करना चाहते हो, भाभी जैसा बनना चाहते हो कि भाभी ने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाला है, तो भाभी ने जो किया वो अब मैं भी कर दूँ। लेकिन भाभी की जैसे जो हरकतें हैं ना, वो नहीं कर सकते हो। भाभी अपने ससुराल वालों की कैसे टेक केयर करती है, वो नहीं कर सकती है वो। वो बेशर्मों की तरह एक प्रीवियस नाइट को फ़ोन करे कि मेरे बच्चे का नोज़ ब्लॉक हो गया, भाभी मैं क्या करूँ? भाभी जी अपना सलाइन देने के लिए नीचे आती हैं कि तुम ये यूज़ कर लो। इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या होगी? भई इंस्टेड ऑफ दैट भाभी को पास जाके या फ़ोन पे बात करो, भाभी आप स्ट्रेस मत लेना, भाभी सब सही हो जाएगा, भाभी ये वो। नहीं जी, मेरे बच्चे का नोज़ ब्लॉक हो गया है, तुम उसका ट्रीटमेंट बताओ। भाभी ने कहा कि मैं खरीद के तुम्हें बाद में दे दूँगी, अभी तो तुम ये यूज़ कर लो। और बाकी औरतें क्या क्या कर रही थी? तुमने बाकी औरतों से क्यों नहीं पूछा? मोहल्ला में किसी बच्चे का छोटे बच्चे का हफ्ते का बच्चे का नोज़ ब्लॉक नहीं होता? क्यों नहीं तुमने उनसे पूछा? क्यों नहीं डॉक्टर के पास ही चले गए तुम? डॉक्टर से पूछ लेते, वो ही बता देता। तो ये ऐसे है कि इन्हें किसी की परवाह नहीं है कि सामने वाला किस मेंटल स्टेट से गुज़र रहा है। इन्हें सिर्फ़ अपनी परवाह है कि भई हमें तुम्हारी नीड है, तुम हमारी नीड पहले फुलफ़िल कर दो। हमें तुम्हारी कोई केयर नहीं करनी, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारी लाइफ़ में जो भी होता है, होता रहे। तुम सिर्फ़ हमारी ज़रूरतें पूरी करते जाओ। तो ये मतलब ये तो मैंने कहा कि बाय चांस सबा ने बता दिया, नहीं तो हमें ये सब चीज़ें तो पता ही नहीं चलती। तो दीपिका ने ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कैमरे के लिए ही कर रही है, वो बिहाइंड द सीन भी बहुत कुछ करती आ रही है और करती आ रही होगी, जो हमें पता ही नहीं है। मुझे ये 2 इंसिडेंट सुन के बहुत ही खराब लगा, गुस्सा आया सबा पे भी और दीपिका के लिए भी बहुत बुरा लगा कि इतनी डोरमैट क्यों बनी हुई है। शी शुड गिव प्रेफ़रेंस टू हर ओन लाइफ़, शी शुड गिव प्रेफ़रेंस टू हरसेल्फ। कि इतना मत बिछो भई तुम किसी के लिए, इतना मत सैक्रिफाइस करो अपनी लाइफ़। अपने को प्रायोरिटी मान के रखो। तुम्हारी लाइफ़ अभी ठीक नहीं चल रही है और अभी भी
ये इस तरीके से आराम से बैठी हुई है लिविंग रूम में, बच्चे के साथ भी खेल रही है, तो सब लोगों को लगेगा हाँ नॉर्मल ही तो है। भाई तुम रेस्ट करो, तुम व्लॉगिंग का पार्ट मत बनो। अगर बनना है तो तुम बेड पे रहो और वहीं पे, जैसे लोगों ने कहा कि इसको दूर रहना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है, तो मत आने दो। वैसे भी ये लोग हॉस्पिटल आए नहीं मिलने तुमसे, तो बस दिखा दिया। तुम्हें अपनी इमेज क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी खालाओं को कितना प्यार है, तुम्हारी नंद को कितना प्यार है, जस्ट बिकॉज़ वो बुके लेके आ गई है, मुँह उठा के, मुँह सुजा के अपना। वो दिख गया है, उसके एक्शन से दिख गया है कि उसे तुम्हारी कितनी परवाह है। तो तुम्हें अभी पब्लिक के लिए अपनी इमेज मत क्लीन करो, उनकी इमेज मत क्लीन करो कि तुम्हारा फैमिली में आज भी बहुत प्यार है। वो दिख गया है इस बार, इस इंसिडेंट से ना सारी चीज़ें खुल गई हैं। तो तुम कितना भी दिखा लो, कितनी भी बिरयानियाँ बना के बैठ के खा लो, वो दिख गया है। और मैं कह रही हूँ 50% ऑडियंस को दिख गया होगा। अब वो 50%, रिमेनिंग 50% तुम्हारी इतनी भोली ऑडियंस है जिन्हें शायद लिखना पढ़ना भी नहीं आता, वो मुँह से बोलते होंगे कि इसका ब्लॉग लगा दो और वो बैठ के देख लेते होंगे। तो फिर उनके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है उनको टाइम लगे। लेकिन कितने दिन खींचोगे झूठ? झूठ ज़्यादा दिन नहीं खींचता, पता है ना सबको, झूठ ज़्यादा दिन नहीं खींच सकता। कि एक झूठ छुपाने के लिए तुम्हें 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, कुछ भी कहानियाँ बनानी पड़ेंगी और कहीं न कहीं वो झूठ खुलता चला जाएगा। तो इन्हें सच्चाई से आ जाना चाहिए कि भई ये है इनकी कंडीशन, तुम मत धो अपनी डर्टी लिनेन पब्लिक में, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। और अपनी, दीपिका के लिए है स्टेटमेंट, सिर्फ दीपिका के लिए, कि अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाओ, अपने बच्चे को प्रायोरिटी बनाओ एंड शोएब को प्रायोरिटी बनाओ। शोएब को तो ऐसे वैसे भी इसने प्रायोरिटी बना ही रखा है हमेशा से, लेकिन शोएब की फैमिली को प्रायोरिटी मत बनाओ क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है और आगे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने 2 साल में अपने रंग दिखाए ना, 2-3 साल में, जब से सबा इब्राहिम और शोएब इब्राहिम कमाने लगे। हाँ, ये भी मैं बोल रही थी कि दीपिका ने, जैसे दीपिका फेमस थी और शोएब घर बैठा था बहुत सालों से, शोएब को लोग भूल ही चुके थे काइंड ऑफ, क्योंकि इस टाइप के आर्टिस्ट जो आते हैं ना, टीवी एक्टर्स, और 5-7 साल पहले किसी ने काम किया और लोग भूल जाते हैं उन्हें। लेकिन दीपिका ने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगी, तो मुझे तो फ़ायदा हो ही जाएगा, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करना है, तो उसका भी खुलवाया यूट्यूब चैनल। और सारा मेन कंटेंट, बर्थडेज़ हो, चाहे सबा की शादी हो, चाहे बच्चे का मतलब प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट हो दीपिका की, बच्चे के डिलीवरी का अनाउंसमेंट हो, दीपिका ने जो डिलीवर किया था रूहान को, वो अनाउंसमेंट हो, और कोई भी मेजर इंसिडेंट हुआ हो इनका, चाहे पापा जी बीमार हुए हों, चाहे माता जी बीमार हो रही हो, या किसी के सर्जरी हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, सब शोएब के ब्लॉग से जा गए। क्योंकि पब्लिक को कुछ नया कंटेंट चाहिए, मेन इंसिडेंट हुआ है तो वो शोएब के ब्लॉग से ही जाना चाहिए, तभी शोएब के ब्लॉग पे व्यूज़ आने लगे थे। क्योंकि अगर इनमें कॉम्पिटिशन होता, दीपिका अपना दिखा देती, हाँ बर्थडे मना लिया, और फिर शोएब दिखाता बर्थडे मना लिया सेम इंसिडेंट, तो कौन देखता? नहीं देखेंगे ना। तो दीपिका ने अपने आप को पीछे रख के शोएब को सपोर्ट किया कि शोएब तुम आगे रहो, तुम आगे रहो। तो माताजी ने देखा होगा भैया मेरा बेटा तो बहुत आगे निकल गया, बहुत कमा रहा है, मेरी बेटी तो बहुत कमा रही है, अब मुझे क्यों दीपिका के आगे पीछे घूमना है? अब क्यों कहना है कि मेरी नंबर 1 बहू है? अब तो नहीं कहती, वो एक बार भी नहीं कहती। और पुराने ब्लॉग उठा लो तो हर तीसरे ब्लॉग में, तो मेरे पास कई और क्लिपिंग्स हैं जिसमें वो माताजी दीपिका की इतनी तारीफ कर रही थी। किसी दिन लगाऊंगी मैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब ये अगेन दीपिका के लिए है कि आई ओपनर इंसिडेंट था इसके लिए, और भगवान ना ऐसे मौके बार बार नहीं देता है। तो जो होते हैं ना लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उनसे हमें बहुत जल्दी सीख जाना चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर मैनी मोर एक्सपीरियंसेस टू कम। एक दो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो उन्हीं से सीख जाना चाहिए बस। ये नहीं कि बार बार ऐसा होगा तब हम सीखेंगे। तो दीपिका को आंखें खोल लेनी चाहिए, और शोएब को भी, कि बस बहुत हो गया फैमिली का, ज़्यादा फैमिली फैमिली ना करें। और अंकल जी का तो भैया माफ़ी करने के लायक है ही नहीं वो। जिस घर में रह रहे हैं ना, जो उसी घर में छेद, जैसे कहते हैं ना वो, जिस घर में रहते हैं उस घर वालों के ही नहीं हुए, जबकि उस घर वालों ने इनके लिए इतना कर दिया है, एक पूरा रूम दे दिया है। और मुंबई जैसे एरिया में पूरा रूम, डेडिकेटेड रूम, फुल 24 घंटे एसी, 24 घंटे हेल्पर, खाना-पीना, अय्याशी सब कुछ दे दिया है। और लेकिन अंकल जी को उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या क्या बीमारी है और क्या मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं। रूहान को नानी जी अकेले सँभालती रहती है, बाहर अकेले खेल रही थी, और अंकल जी अपना कमरा बंद करके एक्सरसाइज़ करने में लगे हुए हैं। फिर रूहान के साथ बात कर सकते हैं, उसको कुछ लिखा-पढ़ा सकते हैं, बैठते तो हैं ही अंकल। कुछ ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं बच्चे के साथ, कभी तो दिखाएँ कुछ इंटरैक्ट करते हुए। कोई मतलब नहीं है उन्हें, दीपिका से ना रूहान से, किसी से। सबा इब्राहिम के घर पहुँच जाएँगे।
जहाँ-जहाँ उसका अंकल जी का बुलावा आएगा ना कि सबा इब्राहिम का समन आएगा कि हाँ जी, आ जाओ जी स्पेशल अपीयरेंस देने हैं, मेरे व्लॉग के व्यू कम हो रहे हैं या मेरे बच्चे को ईदी देनी है, आ जाओ। तो अंकल जी पहुँच जाएँगे नई टी-शर्ट पहन के। लेकिन यहाँ पे जहाँ फर्ज़ निभाना चाहिए, वहाँ पे किसी को अपने फर्ज़ याद नहीं है। माताजी तो भैया एक नंबर की निकम्मी अम्मी हो चुकी हैं। उन्हें तो सबसे ज़्यादा शातिर बुद्धि वही औरत हैं और जो कहते हैं ना, जो ज़्यादा शातिर होता है ना, वही सबसे ज़्यादा लॉस में जाता है। क्योंकि जितनी तुम अक्लमंदी लगाओगे ना, उतना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद वो ज़्यादा अक्लमंदी ना तुम्हारे अगेंस्ट जाती है और माताजी के अगेंस्ट जाने वाली है अभी। देखो अकेली तो बैठी हुई हैं, लेकिन अभी 2-3 साल बाद देखना उनकी क्या कंडीशन होने वाली है। अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती भई वो। और नाज़ा खाला व्हाई शी इज़ नॉट गोइंग बैक टू हर होम? 1 डेढ़ महीने से यहाँ पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या है। नाज़ा खाला को वापस जाना चाहिए अपने घर अपनी बेटी को लेके, ताकि वो लोग सुकून से रहे, अपने कॉलेज की प्रिपरेशन करे उनकी बेटी। और रिज़ा का तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो सबा इब्राहिम की परमानेंट नैनी बन चुकी है, बच्चे की नैनी बन चुकी है, तो वो तो वहीं रहने वाली है, ऊपर चटाई बिछा के सोती रहेगी सबा इब्राहिम के रूम में ही, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो अभी चलिए इतना ही कहते हैं, अभी आएगा सबा इब्राहिम का व्लॉग आएगा कि हम भाभी से मिलने गए, हमने भाभी के लिए प्यार दिखाया और बुके दिया, वो आएगा। तो चलिए तब तक का इंतज़ार करते हैं एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।